बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ आपसे। ये नेमत अल्लाह मुझे भी दे, आपको भी दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, पूरी उम्मत को दे। अल्लाजी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सारी खुशियां, बेटे, नेम, रिज़्क़, इज्जतें, ओहदे, सेहतें, सुकून, चैन, खुशियां, खुशहालियां, राहतें, रहमतें, अताएं मेरे काम ना रुकें, मेरी जिंदगी में दुख ना आए, परेशानियां ना आए, मसाइल ना आए। सारी खुशियां तो हैं। फरिश्ते कहते हैं मौला दुख भी तो ऊपर से आया था और ये आपकी जात की तरफ मुतवज्जह हो गया। फरिश्ते फख्र करते हैं, या अल्लाह हम वाकई गलत फहमी में मुब्तला थे। हम कहते थे कि या अल्लाह क्या इबादत के लिए हम काफी नहीं है कि आपने इंसान को बना दिया। और अगर कोई बंदा इसको खुला पड़ता रहे, वुजू पे वुजू हर हालत में खुला पड़ता रहे, अल्लाह की रहमत कुदरत का करिश्मे अल्लाह उसको दिखाएगा। ये गया जादू, ये गए जिन्नात, ये गया कर्जा, ये गई बीमारियां, ये गए झगड़े, और ये गए दुख, और ये गई बंद गलियां, और रास्ते खुले, और रिज़्क़ खुला, और इज्जत खुली, और वुसअत, और खैरें, और बरकतें, और राहतें। अल्लाह वालों, मैं अपना नाम नहीं बता रहा, मैं अर्शों का नाम बता रहा हूं। मैं अपने नाम के कमालात नहीं बता रहा। मैं मिट जाने वाला, मैं खत्म हो जाने वाला, लेकिन ये चीजें न मिटने वाली और न खत्म होने वाली हैं। जब फर्शों पे फैसले, जब फर्शों पे फैसले ऐसे हो जो हमारे बस में ना रहा, फिर अर्श वाले के साथ दोस्ती कर लिया कर। लोमड़ी मेके जाना था, लोमड़ी ने मेके जाना। लोमड़ी का छोटा सा एक बच्चा था। अब उसने कहा मैं क्या करूं इस बच्चे को, आगे जंगल, फिर एक जंगल छोड़ के आगे और बड़ा जंगल, उस जंगल से पार उसकी अम्मा रहती थी। बड़ा अरसा हुआ अम्मा को नहीं देखा कि मेके जाऊं, अम्मा को देखाऊं, कोई आंखें ठंडी कराऊं। छोटा सा बच्चा, इसको लेके जाती हूं, तो रास्ते में कई दुश्मन, कई जानवर मेरे बच्चे को शिकार कर लेंगे। जरा गौर से सुनिएगा। उसने सोचा जंगल का बादशाह है शेर, मैं बच्चा उसके हवाले करके जाऊंगी तो आके बच्चा ले लूंगी। शेर के पास गया कि सलाम आदाब, ये बच्चा आपकी खिदमत में है, ऐसे ऐसे अम्मा के पास जा रही हूँ, अम्मा बीमार है, पता नहीं फिर देख ना सके, चलो मैं देखा हूँ, बच्चा आपके हवाले है। अगर तूने हवाले किया तो मैं शेर की भी गैरत होती है, सर पे बैठाऊंगा, चल बच्चा सर पे बैठ जा। बच्चा सर पे बैठ गया। ये खुश खुश अम्मा के पास गई। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वापस आई तो कहा बच्चे की तलब है, बच्चे की तड़प है, ममता, मोहब्बत, प्यार। अब जाई शेर के पास कि शेर जी बच्चा दे दो। शेर ने हमेशा आंखों से आंखें मिला के बातें की थी, अब शेर की आंखें झुकी हुई और चुप चुप परेशान, मेरा बच्चा, मेरी आंखें, मेरी ममता कहाँ? शेर चुप। अब शेर की बात कहीं ना शेर की बात वही आज आप अर्ज करना चाहता हूँ। शेर कहने लगा जमीन वालों से लड़ सकता हूँ, आसमान वालों से नहीं लड़ सकता। मेरे सर पे बच्चा बैठा था, एक शाहीन आया शिकरा, उसने झपटा और बच्चा उठा के ले गया। अर्श वाले से मैं नहीं लड़ सकता, जमीन वालों से लड़ सकता हूँ। तेरा बच्चा शाहीन उठा के, शिकरा उठा के ले गया। जमीन के मसाइल का ताल्लुक अर्शों से है, अर्श वाले के साथ बनी हुई है तो सारे निजाम ठीक होंगे, और अगर उससे बनी हुई नहीं है तो सारे उल्टे काम उल्टे। कहता है एक कदम आगे उठाता हूँ, 4 पीछे हटता हूँ, मेरी रोजी बंद, मेरी रोटी बंद, मेरा घर बंद, मुंह से ऐसे बोल बोल बैठता हूँ, साथ बाद में खुद पछताता हूँ। क्या हाल है इसका, मैं क्या करूँ, मैं बेबस हो गया हूँ। ये बेबस लोगों के लिए ये सारे रास्ते बता रहा हूँ, ये बेबस लोगों के लिए सारी राहें बता रहा हूँ, ये बेबस लोगों के लिए जिंदगी का सफर और मंजिलें बता रहा हूँ जो बेबस हो चुके हैं। हमारी जिंदगी का सफर अगर आपने तय करना है, जिंदगी का सफर सुकून से, सहूलत से, इज्जत से, आफियत से, रिज़्क़ नस्लों में रहे। और जो मैं लफ्ज फिर दोहरा रहा हूँ, जो मेरी आपकी अशद जरूरत है, वो लफ्ज फिर गौर से सुने कि अल्लाह पाक उसकी बरकत में मदद करेंगे और उसको हर शैतान के वार शर से महफूज करेंगे, और उसकी अल्लाह पाक कदम कदम पे हिफाजत, किफालत फरमाएंगे। अमल छोटा सा है, ताकत बहुत ज्यादा है, तासीर बहुत ज्यादा है, और कमाल बहुत ज्यादा है, और इस अमल के अंदर ताकत, तासीर और कमाल आखिरी दर्जे की है। आप कदरदान हैं, आपके मिजाजों में कदरदानी है, इतनी दूर से चल के आए हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, तो फिर कदरदानी का हक यही है, इसकी कदरदानी बढ़ाएं और इस पे तवज्जो बढ़ाएं। और जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसे अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी का साथी बनाएं इसे। आपको याद है मैं पिछले साल आपको एक अफहसिबतुम सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत का चिल्ला देके गया था। हर इस्लामी महीने की पहली पीर को, याद है, 121 बार, और उसकी हमने फिर तस्बीह खाने लाहौर में दुआ भी हुई थी, इख्तितामी दुआ भी हुई थी, और पूरी दुनिया उस दुआ में कोई हाजिर हुए थे, कुछ ऑनलाइन, पूरी दुनिया शामिल थी। अल्लाह के हबीब तशरीफ ले जा रहे थे।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا کر، ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ۔ کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، اس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستہ بند ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہے۔ اور جادو اور لا علاج بیماریاں، ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہے ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، اور میں لوگوں کی عیادت کر نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا، اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں، اور وہاں لوگوں کے جاتے کانوں میں پھونک مارتا ہوں، یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضرت سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے، اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہے، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی، کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے، چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں، اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے، اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے، اور اس قسم کا کمال ہے، عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا، بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس، بتائیں وقت ہے؟ یا وہی ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے تو بتا دیں صرف مہینے میں کہ اس کو 121 بار، عجب چیز ہے، عجب چیز ہے۔ 84 کروڑ کا قرضہ اتر گیا۔ وہ کہتے تھے، مجھے کہنے لگے
गाड़ी का एसी नहीं चलाते थे कि पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। लोग समझते थे मिलों के मालिक हैं, और कहा बड़ी गाड़ी किराए की रखता था, अगर मैं छोटी गाड़ी पे आ गया लोग समझेंगे खत्म हो गया और मुझे गला दबा देंगे, हमारे पैसे निकाल। बड़ी गाड़ी लेता था दानिस्ता किराए पे, कि अगर छोटी गाड़ी पे आ गया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मेरी गर्दन दबाएंगे। अपना भरम रखा हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी हर पूंछी खत्म हो गई। और एक वक्त फिर आया, रब ने इसी आयत की बरकत से फिर ऐसे ऊपर रंगा आबाद किया और शाद किया। और वो बंदा कहता है 84 करोड़ का मेरा कर्जा था, कोई मानने को तैयार नहीं है, कहता है तू धोखा देता है, झूठ बोलता है। सारे बैंकों को क्लियर किया, लोगों को क्लियर किया, और फिर से अपने कारोबार को इब्तदा से उठाया। आज फिर रब ने वक्त लगा दिया, सिर्फ हर महीने 121 बार अब अल्लाह का दरूद पाक, बड़ा ध्यान, बहुत तवज्जो, बहुत लिजाहत, दिल की कैफियत, अंदर का दर्द और अंदर की कैफियत और अंदर के सोच के साथ सिर्फ हर महीने 121 बार। अगर जगह और वक्त एक हो, जगह और वक्त एक हो तो फिर मजा ही और है, फिर ताकत ही और है। मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, अगर एक जगह हो एक वक्त हो, जिसे कहते हैं जमान और मकान की कैद, यानी एक ही जमाना एक ही वक्त हो। और अगर ना भी हो तो इस अमल को ना छोड़ें, लेकिन डूब के पढ़ें। और यह अगर याद नहीं है ना, आज के बाद हिम्मत करके इन 4 आयतों को याद कर, 4 आयतों को याद कर। एक साहब मुझसे कहने लगे आपका वो गनीमत वाला वाकया मैंने सुना, मैं अक्सर सफर में रहता हूँ, जहां भी ये आयत जाके पढ़ना शुरू कर देता हूँ, दावतें लाजवाब होती। सुना नहीं आप मेरी बात? क्या कही मैंने? दावतें लाजवाब होती हैं। लोग खुद को खुद कहते हैं हमारा खाना खा ले, ये कर ले, कहीं से पहले पूछते ही नहीं, इससे पहले पूछते ही नहीं। रिस्क के दरवाजे, बीमारियों के दरवाजे बंद, वुसअत के दरवाजे 121 बार महीने में 20 मिनट आधा घंटा दे दे, 20 मिनट आधा घंटा देंगे। मैंने बांटने का भी कहा था कि अपने तौर पे अपने मकाम पे खुद आप बांट दें, इसमें तो जरूर तवज्जो कीजिएगा और सारा घर ये पढ़े। हाँ, घर के कोई अफराद मजबूरन नहीं पढ़ सकते, वरना घर के जितने ज्यादा अफराद हो इसको पढ़े। इस आयत को कमाल आयत है, और कमाल इसकी तासीर और कमाल इसकी ताकत है, और बहुत ज्यादा इसकी कुव्वत है। मेरे पास इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं, बीवी कहती है ये पेट नीचे करके आना, घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। आगे नहीं बोलता मैं, ये जो बड़ा हुआ पेट है ना तेरा, इसको अंदर करके आना, वरना मेरे गांव पाकिस्तान से गया है अगर तो तू जैसे कर तैसे कर, मुझे कोई खबर नहीं, पेट अंदर करके आना। और ये नारियल पेट को कहां तहस नहस कर देता है, पेट कहां गया। और दिल के हर मसले के लिए, जिस्म के हर मसले के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के लिए, जिगर के लिए, आप नहीं सोच सकते। अच्छा चलो एक काम करें, आपके हाथ में नेट की दुनिया है, मोबाइल में, आप नारियल को सर्च करें कि जिन मुल्कों में नारियल ज्यादा खाया जाता है उनमें बीमारियां कितनी हैं, दुख कितने हैं, उनकी उम्रें कितनी लंबी हैं, उनका जिस्म कितना खूबसूरत है, उनमें फिटनेस कितनी है और उसमें ताकत कितनी है और कुव्वत कितनी है, जिस्मानी, आसाबी, दिल, दिमाग। आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने खुद बताया, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, कहने लगे कि जो नारियल खाएगा जिंदगी भर कभी कैंसर नहीं हो सकता उसको, किसी भी चीज का। और मुझे एक और साहब ने, एक और तजर्बाकार ने बाहरले मुल्क से मेरे पास इलाज करने आए थे, वो गिज़ाओं के बहुत बड़े माहिर थे, उनका कोई रूहानी मसला था, मेरे पास आए, चंद मुलाकातें, फिर मैंने उनसे खुद सीखा। वो कहने लगे कि जो नारियल खाएगा ना, 1 नारियल रोजाना या 3 नारियल रोजाना जी भर के खाएगा 40 दिन, और उसके बाद रोजाना मुसलसल थोड़ा सा नारियल खाता रहे, उसकी 7, 3, 5 नस्लों में कभी खतरनाक बीमारियां, कैंसर इस तरह नहीं होंगे, उसकी नस्लों में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपको मैं सही कह रहा हूं, गिज़ाओं का नस्लों से ताल्लुक होता है। सेहतमंद गिज़ाएं सेहतमंद औलादें लाती हैं, सेहतमंद गिज़ाएं सेहतमंद नस्लों को लाती हैं, और कमजोर गिज़ाएं कमजोर नस्लों को लाती हैं। और आप ये सेहत किस लिए हासिल करें? अल्लाह उसके हबीब को राजी करूंगा, इसलिए मैं सेहतमंद रहूंगा, इसलिए ठीक है ना। अब इस नारियल के ऊपर जो खर्चा होगा, जो खाएंगे, वो भी आप अल्लाह के हाथ तुलेगा और अल्लाह उसका भी अजर अता फरमाएगा। 129 दफा सूरत कौसर। अगर चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में औलाद के मसाइल हैं, बे औलादी ना हो, तलाकों तक पहुंचे मसले हैं, रिस्क उलझे हुए मसले हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, 129 बार सूरत कौसर। एक काम और करें, अबकरी में एक तावीज छपा था या बासित होगा, याद है? पता नहीं कौन से महीने में छपा था, 2020 जनवरी ऐसे, अबकरी 2020 जनवरी में एक या बासितों का तावीज छपा था। अच्छा, आपके पास नहीं है रिसाला तो परेशान ना हो, नेट पे पड़ा हुआ है, मुफ्त में मिल जाएगा। मकसद कोई रिसाला बेचना नहीं है, आपको नफा देना है। क्या ख्याल है, अबकरी में रिसाला नेट पे मुफ्त में मिलता है ना, बिल्कुल फ्री। उस